औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा बायोकेमिस्ट्री पेज नंबर 14 से 14 से पढ़ना है। ये हम पढ़ रहे थे लिपिड्स। तो लिपिड्स की हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। किस्में तीन उसकी किस्में थी, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड लास्ट वन कौन सा था, ड्राइव्ड लिपिड। तो इसके साथ साथ हमने जो है सिंपल लिपिड्स की जो है वो पूरी डिटेल भी पढ़ ली थी। तो आज हमने क्या पढ़ना है, इसका कंपाउंड लिपिड्स एंड ड्राइव्ड लिपिड्स पढ़ना है। तो कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ भी गया था इस बार जब सप्ली के पेपर हुए हैं, ये रिसेंटली अभी हुए हैं। तो इसमें ये कंपाउंड लिपिड्स पूछ लिया उसने, कंपाउंड और कम्प्लेक्स लिपिड्स। तो इसको आपने गौर से पढ़ना है। इसके अंदर चंद नाम ही हैं जो याद करने हैं कि डेफिनेशन क्या है। दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। ये भी फैटी एसिड के क्या हैं, ईस्टर्स हैं। कंटेनिंग ग्रुप, इसके अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं। इन एडिशन इजाफी तौर पर टू एन अल्कोहल एंड फैटी एसिड। कौन से ग्रुप होते हैं, अल्कोहल के या फैटी एसिड के। ये ईस्टर्स हैं फैटी एसिड के, और इनके अंदर इजाफी तौर पर कुछ ग्रुप्स अल्कोहल के और फैटी एसिड्स के ही शामिल होते हैं। ठीक हो गया। फैटी एसिड तो पहले भी है, ठीक है, तो अल्कोहल शामिल होती है इसके अंदर साथ में। दीज आर सब डिवाइडेड एज फॉलोइंग। इनको मंदरजा झेल हम डिवाइड करते हैं। इसकी कितनी किस्में, 4। ये इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। पहली क्या है, आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। इसके दो नाम हैं, ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। दीज कंटेन स्फिंगोसाइन। इसमें क्या होता है, स्फिंगोसाइन होता है, फैटी एसिड होते हैं एंड मोनोसेक्राइड्स होती हैं। आर एन ओलिगोसेक्राइड यूनिट, या मोनोसेक्राइड के यूनिट होते हैं या ओलिगोसेक्राइड के। मोनोसेक्राइड ऐसी शुगर जिसमें एक शुगर मालिक्यूल हो, और ओलिगोसेक्राइड में 3 से 10 शुगर मालिक्यूल्स हों। ठीक है, ये पढ़ के आए थे आप। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इसमें क्या होंगे, ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स में ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। और ये बेटा वो मोनोसेक्राइड आ गई ना, तो उसके बाद ये ओलिगोसेक्राइड भी ग्लूकोज आ गई। और ये लिपिड्स तो हैं इसके अंदर। ये लिपिड्स की जगह हमेशा क्या आएगी, फैटी एसिड, क्योंकि लिपिड किससे मिलकर बने होते हैं, फैटी एसिड से। ठीक है, और स्फिंगो साइन भी आ गई इसमें। तो इसके नाम से ही जाहिर है कि इसमें क्या क्या होगा। तो ग्लाइको, ग्लूकोज की जगह पे मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड आ गई, स्फिंगोस की जगह पे स्फिंगोसाइन आ गई, और लिपिड्स की जगह पे फैटी एसिड्स आ गई। तो इसके नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसमें क्या क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से आसानी से इसका नाम याद हो जाएगा। बस ऐसे नाम याद करने हैं। फिर आ जाएगा सल्फोसाइड्स। क्या आ जाएगा, दीज कंटेन स्फिंगोसाइन। इसमें भी क्या होता है, स्फिंगोसाइन, फैटी एसिड, अ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। इसमें सारी चीज़ें ऊपर वाली ही हैं, सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप का इजाफा हुआ है। सल्फो से फॉस्फेट ग्रुप का इजाफा हुआ है। वही देखो, इसमें ऊपर वाले में भी देखो स्फिंगोसाइन था, इसमें भी क्या है, स्फिंगोसाइन। उसमें भी क्या था, फैटी एसिड, इसमें भी क्या है, फैटी एसिड। उसमें शुगर की जगह पे क्या था, मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड, वो भी शुगर ही थे। ठीक है, ग्लूकोज भी कह सकते हो, शुगर भी कह सकते हो। ठीक है, तो अब सिर्फ इजाफा किसका हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप का। तो अगर कोई पूछ ले सल्फोसाइड्स क्या होते हैं, पहले तो इनके नाम याद कर लेने 5 के 5, फिर इनकी डिटेल आसानी से याद हो जाएगी आपकी। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका फास्फोलिपिड्स। इसके अंदर भी फास्फेट होगी, और लिपिड्स की जगह पे फैटी एसिड होगी। दीज आर द लिपिड्स, ये वो लिपिड्स हैं दैट कंटेन एन अल्कोहल। इसमें क्या होगी, फैटी एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। अब ये अल्कोहल का इजाफा हुआ है, फास्फोरिक एसिड और फैटी एसिड। लिपिड्स की जगह पे तो हमेशा क्या आएगा, फैटी एसिड्स आएगा। ठीक है, इन एडिशन, और इजाफी तौर पर दे फ्रीक्वेंटली हैव एन कंटेनिंग बेसिस, और इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस भी होते हैं, एंड अदर सब्सटीट्यूएंट्स, और कुछ और मुतबादल चीज़ें भी होती हैं। तो इसमें कितनी होगी, तकरीबन 4 चीज़ें होगी। कौन सी, अल्कोहल, फैटी एसिड, फास्फोरिक एसिड, और एन कंटेनिंग बेसिस या उनकी कोई मुतबादल चीज़ें। ठीक हो गया। तो ये क्या आ जाएंगी आपकी, फास्फोलिपिड्स। एंड लास्ट वन क्या है, लिपोप्रोटीन्स। प्रोटीन्स के साथ लिपिड होगा। दीज आर कम्प्लेक्स ऑफ लिपिड्स विद प्रोटीन्स। ठीक है, इसके नाम से ही जाहिर है, लिपो का मतलब लिपिड और प्रोटीन्स का मतलब प्रोटीन्स। तो इन दो का जो कम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा, लिपोप्रोटीन्स। तो ये बहुत ज़्यादा आसान था। ठीक है, लास्ट वन क्या आ जाएगा इसका, ड्राइव्ड लिपिड्स। कौन से आ जाएंगे, ड्राइव्ड लिपिड्स।
दीज इंक्लूड फैटी एसिड्स। लिपिड्स जहाँ लफ्ज़ आएगा फैटी एसिड तो याद रखना है ना आपने। इसके अंदर शामिल होता है फैटी एसिड, ग्लाइसरोल, स्टीरॉयड, स्टीरोल्स, फैटी एल्डिहाइड्स, लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स एंड कीटोन्स। देखो ड्राइव लिपिड्स में क्या क्या शामिल हैं, सिर्फ इनके नाम याद करने हैं। ये सारे ड्राइव लिपिड्स हैं। जैसे ये कंपाउंड लिपिड्स के ये नाम थे 4, तो उसने सिर्फ इनके नाम लिख दिए। कौन से होंगे? फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल, स्टीरॉयड्स, स्टीरोल्स, फैटी एल्डिहाइड्स, लिपिड्स, लिपिड सॉल्युबल विटामिन एंड कीटोन्स। लिपिड सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं बेटा? ए, डी, ई एंड के। लिपिड सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई एंड के, ये लिपिड सॉल्युबल हैं। और वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, आगे आ रहे हैं इंशाल्लाह, ये पढ़ाएंगे हम। बी एंड सी जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। बाकी सारे ए, डी, ई और के जो से हैं वो कौन से होते हैं? लिपिड यानी फैट सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल का मतलब क्या होता है? फैट सॉल्युबल। बल्कि ये आ भी क्या था सवाल 5 नंबर का, 4 नंबर का हमारी बारी में। राइट द नेम्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। 2 ही टाइप के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। ठीक है, फैट को हम लिपिड कहते हैं। तो लिपिड वाले मैंने लिख दिए हैं, ए, डी, ई और के कौन से हैं? ये लिपिड सॉल्युबल हैं। और वाटर वाले कौन से हैं? सिर्फ 2, बी एंड सी। बी एंड सी कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल। ये मैं लिख भी देता हूँ। फिर आ जाएगा आपका, सॉरी मैंने ये किया नहीं, इधर नीचे करना चाहिए था। ये ड्राइव लिपिड्स में दोबारा कर देता हूँ कि ड्राइव लिपिड्स में नाम क्या होता है बेटा? दीज इंक्लूड फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल, स्टीरोल्स, स्टीरॉयड्स, फैटी एल्डिहाइड्स, लिपिड सॉल्युबल विटामिन और कीटोन्स। तो लिपिड सॉल्युबल कौन से थे? ए, डी, ई और के विटामिन। और वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? बी एंड सी होते हैं। फिर आ जाएंगे आपके फैटी एसिड्स क्या होते हैं बेटा? इनकी डेफिनेशन करेंगे। फैटी एसिड्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स यानी कि लिपिड्स। फैट्स क्या होती हैं? लिपिड्स। जब हम फैट्स को या लिपिड्स को पानी की मौजूदगी में तोड़ते हैं तो इस कॉल्ड फैटी एसिड। तो उसको हम क्या कहते हैं? फैटी एसिड। इसको यूँ लिखना चाहिए कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट इज कॉल्ड फैटी एसिड, या उसको लिखना चाहिए था हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स गिव्स फैटी एसिड। ठीक है, पानी की मौजूदगी में फैट्स को तोड़ना हमें फैटी एसिड देता है। जैसे इस मकान को तोड़ें तो हमें क्या मिलेंगी? ईंटें। तो इस तरीके से ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? लिपिड्स के। तो अगर हम लिपिड्स को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेंगी? फैटी एसिड्स मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसे भी ठीक है, वैसे भी ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स, फैट्स को पानी की मौजूदगी में तोड़ना क्या कहलाता है? फैटी एसिड्स कहलाता है। फैटी एसिड कंटेन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बॉन्डेड टू COOH। फैटी एसिड में लंबी हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं जिसके अंदर बॉन्ड होते हैं COOH बॉन्ड होते हैं। ये ग्रुप होता है, इसको फैटी एसिड ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दे आर एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये जो अल्फाज हैं सारे के सारे बेटा आप 9th में 10th में और 10th में और सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आ गए हो। हाइड्रोकार्बन उनको कहते हैं जो ऑर्गेनिक हो, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, तो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। और चेन्स भी आप पढ़ के आए हो, बॉन्ड्स का भी पता है, COOH का भी पता है। ये ग्रुप होते हैं इसके अंदर फैटी एसिड्स में। ठीक है, और ये एलिफैटिक हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन इनकी क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होंगी बेटा? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, वो क्या कहलाएंगी? सैचुरेटेड। ये भी आप पढ़ के आए हुए हो। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पढ़ के आए हो। तो दे डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है। तो वो क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एनिमल फैट आर यूजुअली सैचुरेटेड। जो जानवरों से हासिल होने वाली फ़ैट है वो क्या होती है? आमतौर पर सैचुरेटेड होती है। जानवरों वाली फ़ैट कौन सी है? एक तो चर्बी, उनकी हम गोश्त जब काटते तो उसमें से निकलती है। दूसरे एनिमल फैट्स कौन से हैं आपके? दूध के अंदर भी चिकनाई होती है, वो भी एनिमल फैट में आएगी। मक्खन एनिमल फैट में आएगा। देसी घी एनिमल फैट में आएगा। ठीक हो गया, तो ये सारे होते हैं क्या होते हैं? ये सैचुरेटेड। और जो सैचुरेटेड होते हैं ना वो हमारी बॉडी में फ़ौरन जज़ब हो जाते हैं। जैसे मोनोसेक्राइड जल्दी से जज़ब हो जाती थी, इसी तरीके से सैचुरेटेड भी जल्दी से जज़ब हो जाता है।
ठीक है। फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। वो फैट्स जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे वो रूम टेम्परेचर पर क्या होंगी, सॉलिड्स होंगी। जैसा कि आपने घी देखा होगा वो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, सॉलिड होता है। एग्जाम्पल क्या है, ब्यूटायरिक एसिड है CC3H7COOH। तो ये आपने बेटा इसका फार्मूला याद कर लेना। ब्यूटायरिक एसिड का कोई मारूजी बन सकती है। ब्यूटायरिक एसिड क्या है आपने बताना, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एनिमल फैट है, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है और इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यह आपने बताना है। और इसका फार्मूला कोई पूछ लेता है, ये भी हो सकता है ब्यूटायरिक एसिड फार्मूला। नीचे 4 मरूजियों में 4 फार्मूले दिए हुए हों, अलग अलग, 3 गलत होंगे, एक सही होगा। तो आपने वहाँ पे तलाश कर लेना C3H7COOH। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव भी बन सकती है। फिर आ जाएगा आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होंगे, दे कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड इन देयर फार्मूला। इनके फार्मूले में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाया जाएगा। प्लांट फैट्स आर मोस्टली अनसैचुरेटेड। तो पौधों से जो हासिल होने वाली फ़ैट होती है वो क्या होती है, अनसैचुरेटेड। जो वेजिटेबल ऑयल्स है, जो हम घरों में घी डालडा यूज़ करते हैं, वो कौन सा होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो। और जो हमने देसी घी यूज़ करना है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड। समझ आ गए, इसलिए कहते हैं देसी घी दियाँ ताकता है, उसकी ताकत ज़्यादा होती है क्योंकि वो सैचुरेटेड फैट है। मक्खन घी देसी जेड़ा ना खावे उस्ताद वास्ते लिया करे, ठीक है। दे कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड इन देयर फार्मूला। ये इनके फार्मूले में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होता है। प्लांट फैट्स आर मोस्टली अनसैचुरेटेड। पौधों की फ़ैट आमतौर पर अनसैचुरेटेड होती है। फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आ गई कि ये जो जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे वो रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे, लिक्विड होंगे, ठीक हो गया। अक्सर आपने देखा होगा ये वेजिटेबल ऑयल आते हैं, ये तेल जो है सरसों का तेल लगा लो, तो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। इसकी टाइप्स क्या हैं, मानो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मानो का मतलब एक, पॉली का मतलब ज़्यादा। तो मानो में आ जाएगा ओलिक एसिड, इसका फार्मूला C18H33COOH है। और ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आ जाएगा आर्चिडोनिक एसिड, और इसका फार्मूला कितना है, C19H31 और COOH है, ठीक है। तो ये दोनों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही था बेटा। इसमें हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी देख लिया, ड्राइव लिपिड्स भी देख लिए, कंपाउंड लिपिड्स भी देख लिए, और स्टीरॉयड स्टीरोल्स और इनके जो फंक्शन है लिपिड्स के वो फिर हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।